लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीटीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ये हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में सभी बारे में बताया जाएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखिए क्योंकि इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन हर एग्जामों में बनते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है यूपीएससी, यूपीपीएससी और प्री और मेंस सब में ये क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे गए हैं। जो टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी कि जीव विज्ञान की कितनी प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, बात करते हैं पहली शाखा का, एपी कल्चर, यानी कि एपी कल्चर की कौन सी शाखा है, इसकी शाखा के अंतर्गत क्या किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एपी कल्चर के अंदर मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? एपी कल्चर के। बात करते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसको फ्लोरिकल्चर भी कह सकते हैं। एंथोलॉजी के अंदर पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं एरेंकोलॉजी। एरेंकोलॉजी के अंदर मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एरेंकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ बात करते हैं क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? जीव के शरीर के शीत के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, डेंड्रोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं इयोजेनिक्स। इयोजेनिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों में सुधार का अध्ययन किया जाता है। किसमें? इयोजेनिक्स में। बात करते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों की अनुवांशगति का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं हर्पेटोलॉजी का। हर्पेटोलॉजी के अंदर सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। किसका? सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। किस पे? हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। अब बात करते हैं इक्थोलॉजी, यानी कि मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थोलॉजी, यानी कि पीसीकल्चर भी कहा जाता है। पीसीकल्चर यानी कि इक्थोलॉजी मछलियों के अध्ययन को ही कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं कैथोलॉजी। कैथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किसमें करते हैं? कैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में जानते हैं किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का अध्ययन करते हैं। और यहाँ देखिए बताया गया है मिर्कोलॉजी, इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सांपों का अध्ययन किसमें करते हैं? सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ऑर्थिनोलॉजी। ऑर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? और पक्षियों का अध्ययन को ऑर्थिनोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद पैलिएंटोलॉजी में किसका करते हैं? जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पैलिएंटोलॉजी में। उसके बाद पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? पीसी कल्चर के अंदर मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी में कहा जाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी में शैवालों को अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर रोग की प्राकृतिक कारण और लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं साइनोलॉजी। साइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जंतु के नाक, कान, गले का अध्ययन को क्या करते हैं? साइनोलॉजी कहा जाता है। सेरीकल्चर में किसका? रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर में अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन, यानी कि जो काष्ठीय पेड़ होते हैं, झाड़ी वाले पेड़ होते हैं, हर्ब वाले पेड़ होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं सिल्वीकल्चर के अंदर। अब बात करते हैं एवी कल्चर। एवी कल्चर में पक्षी पालन किया जाता है। ठीक है,
एवी कल्चर के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? पक्षी पालन का। सिल्वी कल्चर के अंदर वन संवर्धन का अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं सिल्वी कल्चर। इसके बाद स्पंजी कल्चर, स्पंजी कल्चर में स्पंज संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं वीटी कल्चर। वीटी कल्चर के अंदर अंगूर उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अंगूर उत्पादन किसमें किया जाता है? वीटी कल्चर बोला जाता है उसको। पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहा जाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी यानी कि फलों की कृषि को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में फसलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन करते हैं। यहाँ हेलीकल्चर है। हेलीकल्चर यानी कि घोंघे का संवर्धन को क्या कहते हैं? हेलीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पे मोरी कल्चर आया है। मोरी कल्चर यानी कि शहतूत की खेती को क्या कहते हैं? मोरी कल्चर कहते हैं। उसके बाद सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी के अंदर सांपों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। सांपों के अध्ययन को किसको कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी के अध्ययन करने में किया जाता है। ओरेंटियोलॉजी, ओरेंटियोलॉजी में अस्थियों के अध्ययन को किया जाता है, ठीक है। ओरेंटियोलॉजी कहा जाता है इसको। वायरस विज्ञान को क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरस विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में घास के संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में क्या करते हैं? पुष्पों की खेती और पुष्प कृषि करते हैं, इसको क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओलरीकल्चर, ओलरीकल्चर मतलब सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ओलरीकल्चर कहा जाता है। चलिए बात करते हैं पैलियो वनस्पति। इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। किसमें? सोरोलॉजी के अंदर। उसके बाद डर्मेंटोलॉजी, डर्मेंटोलॉजी में त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किसमें करते हैं? डर्मेंटोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रीकल्चर, ऑस्ट्रीकल्चर में व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन, ठीक है। व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन किसमें करते हैं? ऑस्ट्रीकल्चर के अंदर करते हैं। उसके बाद सिट्रीकल्चर, सिट्रीकल्चर यानी सिट्रस मतलब होता खट्टे फल, खट्टे फलों और फल उत्पादकों का संवर्धन किसमें करते हैं? सिट्रीकल्चर में करते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें ऑन्कोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का संबंध जैसे कि केचुआ से होता है, ठीक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुए का पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद ओलीकल्चर, ओलीकल्चर मतलब जैतून की खेती को क्या कहते हैं? ओलीकल्चर कहा जाता है। और संरक्षण और व्यापार, ठीक है, ये जैतून की खेती को क्या कहते हैं? ओलीकल्चर कहा जाता है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में फूलों, फलों और सब्जियों और मसालों की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। उसके बाद पेलिनोलॉजी किसे कहते हैं? पेलिनोलॉजी यानी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम पालन से, ठीक है। कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। उसके बाद टेंटोलॉजी, टेंटोलॉजी मतलब होता है पोषण एवं पोषण की विधियों का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? टेंटोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं टेंटोलॉजी। टेंटोलॉजी में पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन किसमें करते हैं? टेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद मेलस्कोलॉजी, मेलस्कोलॉजी में मोलस्का और इसके खोलों का अध्ययन करते हैं। किसमें? मेलस्कोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद पैडोलॉजी, पैडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का करते हैं, मृदा निर्माण का करते हैं और मृदा के प्रकार का, ठीक है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन किसमें करते हैं? पैडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि मृदा और मृदा निर्माण और मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन को पैडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मनुष्य के वृद्धावस्था, ठीक है। मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। काल प्रभावन का अध्ययन किसमें करते हैं? और मनुष्य की वृद्धावस्था का जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मानव सहित सभी जंतुओं और व्यापार का अध्ययन किसमें करते हैं? एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं इक्वाकल्चर। इक्वाकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? जलीय जीवों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं
पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान में क्या क्या होता है? जीवों पर उनके चारों ओर पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन को क्या कहते हैं? किसके अंतर्गत करते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोगों द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना। ये किस में करते हैं? बायोनिक्स में करते हैं। जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना किसमें? बायोनिक्स में अध्ययन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य, ठीक है, इसमें कार्य और कार्य करने की विधियों का अध्ययन करते हैं। किसमें? फिजियोलॉजी में। अब बात करते हैं बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किसमें करते हैं? बायोनोमिक्स में किया जाता है। ठीक है, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध के अध्ययन को बायोनोमिक्स कहा जाता है। उसके बाद करते हैं बायोनोमी। बायोनोमी में किसका अध्ययन करते हैं? जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन को बायोनोमी कहा जाता है। ठीक है, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन को बायोनोमी कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इससे 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर UPSSC, UPPSC और प्री मेंस, TGT, PGT सभी के अंदर इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जामों में आता ही आता है। आज का ये 10 या 12 मिनट का जो भी वीडियो है, इसको आप 2 से 3 बार अगर देखेंगे तो जितने भी शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, सभी शाखाएं आपको 1-2 बार पढ़ने के बाद, 1-2 बार देखने के बाद यह वीडियो आपको सभी शाखाएं आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे संबंधित कोई क्वेश्चन ना बना हो। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।